guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So बहुत सी लेडीज ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आते हैं और कैसे उसकी केयर की जाती है. प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाइए. तो क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बना ही लेती हूँ. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आते हैं और अगर हाँ तो उसकी केयर कैसे की जाती है. वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो रिचुअल्स है वो कर लेते हैं. तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक कर दीजिएगा. एंड आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही मॉमी इसको हेल्प करेगा. एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई यूज़र नेम इज sagrika_jain. सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को. ओके लेडीज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होता है. अगर आपने मन में ठान लिया है कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऑफकोर्स होता है, और लाइक सी सेक्शन में बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता है. नॉर्मल डिलीवरी पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. देन उसके बाद इमीडिएटली आप बिल्कुल सही हो जाते हो. तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट होती है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एकदम सही रहा था. मैं 10 दिन में एकदम अच्छी हो गई थी. लाइक मैं वॉक कर पा रही थी, मैं अपने बेबी को अच्छे से ले पा रही थी और मतलब उसके साथ एंजॉय कर पा रही थी. सी सेक्शन में आप काफ़ी टाइम तक बेबी को उठा नहीं सकते और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है. तो नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है. ओके जैसे कि मैंने बताया कि 24 आवर्स के लेबर हुए. उसके बाद जब इवान फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर यहाँ पर चेस्ट पे रखते हैं बेबी को, रखा, उसके बाद जो है वो बिल्कुल मैं एकदम से नॉर्मल हो गई थी. और जैसे कि डिपेंड करता है, मुझे ज़्यादा डीप कट नहीं आया था, मुझे नॉर्मली कट था. तो वहीं पर इमीडिएटली डॉक्टर मुझे स्टिचेस लगाना शुरू कर दिए थे. लाइक 15-20 मिनट्स में मुझे पूरे स्टिचेस लग गए थे. और क्योंकि मुझे जो है वो एनेस्थेसिया दिया हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था पेन उस टाइम पे कि मतलब मुझे स्टिचेस लग रहे हैं या नहीं. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर एट दैट टाइम. मैं डॉक्टर से बात करती जा रही थी मुझे क्या हुआ है. और एक्चुअली मैं तो बस उस मोमेंट में खोई हुई थी कि मेरा बेबी जब यहाँ पर रखा था उसका फेस जो है वो बार बार मेरे आगे घूम रहा था. लेकिन उसको इमीडिएटली ले गए थे क्योंकि बेबीज़ के भी बहुत सारे चेकअप करने होते हैं. तो उसको ले गए थे. बस मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी कि जल्दी से मेरे स्टिचेस लगे और मुझे रूम में शिफ्ट करो और मेरी बेबी को मैं गोदी में लूँ बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम. तो जो स्टिचेस थे मेरे वो ज़्यादा डीप कट नहीं था. वो डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप कट है तो आपको ओटी में ले जाते हैं और आपको थोड़ा टाइम लगता है स्टिचेस लगाने में. मेरा इतना डीप कट नहीं था तो 15-20 मिनट्स में इमीडिएटली डॉक्टर ने वहीं स्टिचेस लगा लिए एंड देन मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक मुझे स्टिचेस लगे मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि मुझे पेन किलर दिया था कि क्या दिया हुआ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मुझे स्टिचेस लग रहे थे और उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट किया गया और मुझे बेबी दिया गया. और मुझे उस टाइम तक भी कुछ भी पेन फील नहीं हो रहा था. मैं नॉर्मली अपनी फैमिली वालों से बात कर रही थी और मेरा बेबी मेरे पास था. तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. तो मैं अपनी उसी खुशी में खोई हुई थी. उस टाइम तक मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन खुशी में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे. सो फिर इसके बाद जो है मेरा लाइक 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया था. लाइक एक तो वो कंप्लीट डे, फिर नेक्स्ट डे और मुझे रखा गया था. एक्चुअली मैं प्रॉपर में कॉन्स्टिपेट हो गई थी बहुत ज़्यादा. और जब तक ऐसा बोलते हैं जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है एंड आप एक बार जब तक फ्रेश होके नहीं आते तब तक जो है आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता है. तो एक्चुअली मुझे डिस्चार्ज एक दिन और रखना पड़ा था इस वजह से ही. और डॉक्टर ने प्रॉपर मेरी हेल्थ चेक की और फिर मैं जो है अपने घर आ गई थी. उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 10 डेज बाद बुलाया मेरे स्टिचेस की हेल्थ चेक करने के लिए कि वो हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर सब चीज़ें अच्छे से यहाँ है या नहीं. लेकिन उसके बाद जब मैं घर गई तो नेक्स्ट डे से जो मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ, आई कांट सिट प्रॉपरली. ना बैठा जा रहा था ना खड़े हुआ जा रहा था. ऑब्वियसली जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, मैं भी कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ. बहुत ज़्यादा पेन होता है और बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपको अपने बेबी को फीड भी कराना होता है. वैसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप लेट कर ही फीड करा
कराना उसको, लाइक जब तक आपको पेन रहे। वैसे पेन किलर भी डॉक्टर ने मुझे दी थी, बट पेन किलर भी मैं कितनी लेती, लाइक आई वॉज टेकिंग 2 पेन किलर्स अ डे, और उसके बाद भी मुझे पेन होता था और बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो स्टिचेस तो नॉर्मल डिलीवरी में भी आते ही हैं, ऑब्वियसली आपको उसमें भी पेन से गुजरना ही पड़ता है। लाइक बहुत सी लेडीज़ को कन्फ्यूजन होता है कि वजाइनल डिलीवरी में स्टिचेस आते हैं या नहीं आते। हाँ, मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मेरी मदर इन लॉ ने से पूछा, सभी ने मुझे बताया कि हम लोगों को भी स्टिचेस आए थे, और अब तो बहुत ही अच्छे स्टिचेस और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि एकदम से जल्दी से वो हील हो जाते हैं और घुल जाते हैं स्किन के साथ। लाइक लेकिन पहले की जो थी वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मम्मा लोगों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट फिर भी लाइक विद इन 10 डेज जो है मेरा पेन बिल्कुल चला गया था, मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी और मैं वॉक करने लग गई थी। लेकिन 10 डेज तक मुझे काफ़ी पेन था और मुझे इवान को लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लाइक ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप एकदम से ही नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप एकदम जंपिंग जैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी। ओके, सो फिर घर आने के बाद जब मैं 10 डेज के बाद जब मैं गायनिक के पास गई, तो गायनिक ने मेरी इस वजाइनल स्टिचेस के चेक किए। उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कम्प्लीटली मेरे स्टिचेस में कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टिचेस में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा था और मेरे स्टिचेस एकदम अच्छे से हील हो रहे थे, तो मुझे फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ब्लेसिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और 10 डेज में मैं काफ़ी बेटर फील करने लग गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 5 वीक्स के बाद फॉलोअप लेने को बोला। उन्होंने बोला एक बार और चेकअप कराना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करें। आपको ज़रा सा भी कुछ चीज़ गलत होते हुए दिख रही है तो आप एक बार फटाफट से अपने गायनिक को कॉल कर लीजिए या फिर उनके पास चले जाइए और जल्दी से अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे आप इजीली फॉलो करके आपके स्टिचेस की केयर कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या आफ्टर स्टिचेस की केयर है, क्या क्या आपको करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट टिप जो है वो ये है कि मुझे डॉक्टर ने जो है वो एक एंटीसेप्टिक जो ट्यूब है, मुझे बीटाडिन ट्यूब दिया था डॉक्टर ने, जो कि मुझे दिन में 4 बार लगाने के लिए बोला था, जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती थी। तो आपको वो ट्यूब जो है वो प्रॉपरली लगाना है। अगर आप वो ट्यूब नहीं लगाएंगे तो आपके स्टिचेस जल्दी से हील नहीं हो पाएंगे। वो लगाने के बाद पेन भी थोड़ा रिलीव हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो भी ट्यूब आपको डॉक्टर देते हैं लगाने के लिए आपके स्टिचेस पे, वो आपको रेगुलरली लगाना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी आलसी नहीं करना है। मुझे पता है एकदम से बहुत ज़्यादा लथार्जी और फटीग आ जाता है बॉडी में, लेकिन स्टिल आप बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं कर सकते हो। आपको जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो आपको प्रॉपरली करना है और जो ट्यूब दिया है वो लगाना है। मुझे बीटाडिन ट्यूब दिया था, आपको जो भी ट्यूब दिए वो आप प्रॉपरली दिन में 4 बार लगाएं स्टिचेस पे, ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जो भी आपका एरिया है स्टिचेस वाला, उसको आप अच्छे से वॉश करें एंटीसेप्टिक लिक्विड से। लाइक मैं वी वॉश से वॉश करती थी मैं उस एरिया को, क्योंकि वी वॉश मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छे से वो सूट करता है। तो मुझे वी वॉश यूज़ करते हुए 5-6 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैंने वी वॉश से ही वो इंटीमेट एरिया अच्छे से वॉश करती थी, देन मैं बीटाडिन ट्यूब लगाती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, वहाँ का हाइजीन काफ़ी अच्छे से मेनटेन रहता था। तो आप वी वॉश या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड से आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। बीटाडिन का भी आता है और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आप किसी का भी एंटीसेप्टिक लिक्विड अच्छे से यूज़ करके वहाँ का हाइजीन जो है, वहाँ का पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है उसको अच्छे से वॉश करिए एरिया को और वहाँ का हाइजीन मेंटेन करके रखिए। ओके, थर्ड जो टिप है वो है मैटरनिटी पैड्स। मैटरनिटी पैड्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ कोई भी तरीके का क्लोथिंग मटेरियल यूज़ ना करें, मैटरनिटी पैड्स ही यूज़ करें। और मैटरनिटी पैड जो होते हैं उनकी एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा होती है नॉर्मल पैड से। सैनिटरी पैड जो है वो बिल्कुल काम आने नहीं वाले नॉर्मल डिलीवरी के बाद, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होती है तब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मुझे 15-20 डेज तक हैवी ब्लीडिंग हुई थी, मुझे मैटरनिटी पैड भी 2 से 3 बार दिन में चेंज करना पड़ता था। तो आप मैटरनिटी पैड जो है
है वो अच्छे ब्रांड की यूज़ कर लीजिए। मैं जो यूज़ करती थी मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मैटरनिटी पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 2 से 3 बार आपको पैड चेंज करना ही है। और जब भी आप चेंज करें उस एरिया को प्रॉपरली वॉश करना है और वी वॉश से उसके बाद बीटाडीन ट्यूब लगानी है, देन आपको मैटरनिटी पैड लगाना है। तो ये 3 जो चीज़ें आपको एवरी टाइम करना है जब भी आप जो पैड है उसको चेंज कर रहे हैं। तो मैटरनिटी पैड की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी काफ़ी रिलेट करता है जो चारों चीज़ें मैंने बताई। आपको हाइजीन मेंटेन करना है उस जगह का। जब भी आप पी करने जाए, जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो आपको वो एरिया जो है प्रॉपरली वॉश करना है। अगर आप गर्म पानी से वॉश करेंगे तो जल्दी हील होंगे। जब भी आप उस एरिया को वॉश करें तो वार्म वाटर से जो है वो वॉश करें। वार्म वाटर जो है एक हीलिंग एजेंट जैसा काम करता है आपके स्टिचेस पे। तो गर्म पानी से आप अपने स्टिचेस को वॉश कीजिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो हील हो जाएंगे। मैंने खूब सारा गर्म पानी जो है वो यूज़ किया है अपने स्टिचेस पे। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था आप नहाएं भी गर्म पानी से, अच्छे गर्म पानी से आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहाना चाहिए और अपने स्टिचेस पे खूब सारा गर्म पानी डालना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। तो वहाँ का हाइजीन मेंटेन कीजिए। जब भी पी करने जाए बिल्कुल भी आलस मत करिए और बिल्कुल उसको अच्छे से वॉश करिए, गर्म पानी डालिए और उस वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप एकदम से सुपर वुमेन नहीं बन जाते। आपको बहुत सारी वॉकिंग नहीं करनी है, बार बार उठना बैठना नहीं है, आपको आराम से रिलैक्स करना है, चिल करना है। एटलीस्ट 10 डेज तक आपको ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी है, आपको बेड पे ही रहना है। इसका मतलब ये नहीं पूरे टाइम आपको लेटे रहना है, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं बट आपको ज़्यादा हैवी स्टफ नहीं उठाना है। आपको मतलब अपने स्टिचेस को खुलने नहीं देना है, मतलब मेरा यही कहना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन से होकर आए, आपको चिल करने की ज़रूरत है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए ताकि आपकी स्टिचेस जो है वो जल्दी से हील हो जाए। और उसके बाद तो आपको बहुत सारा काम करना ही है बेबी का, तो उस टाइम आप एकदम उससे उठने की और काम करने की जल्दी मत कीजिए। हेल्प मांगिए अपने बड़ों से, अपनी मदर इन लॉ से, आपकी मदर भी अगर है अवेलेबल, आपके हस्बैंड से, किसी से भी हेल्प लीजिए। पर ज़्यादा काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। एकदम से आपको सुपर वुमेन नहीं बन जाना है कि यस मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई अब मैं सब काम कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके बाद भी काफ़ी पेन रहता है और आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्ट करिए, ज़्यादा उठा बैठक मत कीजिए और ट्राई टू रेस्ट एज मच एज यू कैन। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो है जो कि मेरी मदर इन लॉ का नुस्खा है, जो उन्होंने मुझे बताया था कि अजवाइन की धुनी लेने का उन्होंने मुझे कहा था अपने स्टिचेस को हील करने के लिए। एक्चुअली अजवाइन की धुनी बेसिकली जो गाय का कंडा होता है उसको जलाते हैं, देन उस पर खूब सारी अजवाइन डालते हैं, उसकी धुनी यानी कि उसका धुआं जो है वो स्टिचेस पे लिया जाता है। ये मेरी मदर इन लॉ की टिप थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो अजवाइन की धुनी भी आप इजीली ले सकते हैं। आपके अंदर भी जब अजवाइन की धुनी जाती है तो आपका कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने की ताकत मिलती है, आपके अंदर गर्मी आती है शरीर में जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर और हील हो पाते हैं। तो अजवाइन की धुनी भी आप ले सकते हैं अपने स्टिचेस को हील करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया वो था कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब मुझे हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टिचेस में पेन होता था जब मैं वॉशरूम जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने एक लिक्विड दिया था पीने के लिए जो मैं पीती थी, देन तभी जाकर मैं फ्रेश हो पाती थी प्रॉपरली। लेकिन मुझे वो आदत बन गई थी, मुझे काफ़ी टाइम तक वो लिक्विड जो है वो पीना पड़ा और तब भी मेरा कॉन्स्टिपेशन जाता था। तो कॉन्स्टिपेशन सही करने के लिए पपाया आप खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप ऐसे कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं। लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप फीड भी कराते हैं तो पानी की कमी होना अच्छी बात नहीं है बॉडी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जितना आप पानी लेंगे उतना आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपका कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने की आपको हेल्प होगा क्योंकि आपका अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है डिलीवरी के बाद और जो लाइक यूट्रस है उसको जगह पाने में टाइम भी लगता है। तो जो चीज़ें हैं आपके पार्ट से जो हिले डुले है उसको टाइम पोजीशन पाने में टाइम लगेगा, तो आपकी जो नेचुरल साइकिल है उसको आने में भी टाइम लगेगा। तो कॉन्स्टिपेशन सभी लोग फेस करते हैं, किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है। तो जो डॉक्टर लिक्विड देते हैं उससे ईजिली आप फ्रेश हो जाते हैं, उससे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट ट्राई कीजिए कि जितना नेचुरली हो पाए। मुझे तो पी कर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी आफ्टर डिलीवरी। मुझे एक्चुअली पी आ ही नहीं रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें मेरी जो है वो नॉर्मल होती गई लाइक, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो है प्रिकॉशंस लिए, केयर की, तब जाके ही मैं ठीक हो पाई थी। तो लाइक आप कॉन्स्टिपेशन को फाइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पपाया और दूध पिए और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका जो साइकिल है वो नॉर्मल हो सके। टिप है वो है कीप इट ड्राई, और जितना हो सके उसको एयर एक्सपोजर दे। आपको जितना भी वो आपका स्टिच वाला एरिया है उसको एकदम ड्राई रखना है, और जितना आप उसको हवा लगा सके वो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा हील होने में। जैसे कि बच्चों के साथ है, आप डायपर पूरे टाइम नहीं पहना सकते, आपको 1-2 घंटे उनको भी खुला और एयर एक्सपोजर देना पड़ता है। वैसे ही आपके साथ भी है, आप ऑल टाइम मैटरनिटी पैड लगा के नहीं रख सकते, आपको एटलीस्ट 1 घंटा जो वो है वो एयर एक्सपोजर आपको देना चाहिए अपने स्टिचेस को, ताकि वो जल्दी से जल्दी हील हो सके और आपको जल्दी रिकवर होने में हेल्प हो सके। तो एरिया को ड्राई रखिए और जितना हो सके एयर एक्सपोजर दीजिए। टेक योर मी टाइम एंड आराम से आप रिलैक्स कीजिए और एयर एक्सपोजर भी दीजिए अपने स्टिचेस को। ओके, तो ये थी मेरी सारी टिप्स, आप कैसे नॉर्मल डिलीवरी के जो है नेचुरल वेजाइनल बर्थ के स्टिचेस को हील कर सकते हैं और कैसे अपनी केयर कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक्स्ट्रा टिप ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, तो आपका पेट भी अंदर जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगा। तो गर्म पानी जो है वो ज़रूर पीजिए आफ्टर डिलीवरी, एंड उसके बाद आप गर्म पानी से नहाइए। गर्म पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको हील होने में। और आफ्टर डिलीवरी आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर पुश मत कीजिए कि ये भी करना है वो भी करना है। अगर आपको फीड कराने में प्रॉब्लम हो रही है बैठ के, तो लाई डाउन कीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो कीजिए। एकदम से आप पुश मत कीजिए अपने को कोई भी चीज़ करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा मॉमीज़ को मैं हेल्प कर सकूँ। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।